दोस्तों, आप में से बहुत से लोग बाहर गए हों या नहीं गए हों, लेकिन आपने तो पासपोर्ट का नाम सुना ही होगा और आप में से बहुत से लोगों के पास पासपोर्ट मौजूद भी होगा। दोस्तों, विदेश यात्राओं के लिए पासपोर्ट एक ज़रूरी दस्तावेज होता है। देश के बाहर यही आपके भारतीय नागरिक होने का पहचान होता है। सामान्य नागरिकों को ब्लू रंग का पासपोर्ट इशू किया जाता है, जो आपके पास भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीले रंग के अलावा मैरून, सफ़ेद और नारंगी रंग का पासपोर्ट भी होता है? इसके अलग रंग के पासपोर्ट का क्या मतलब होता है और किन लोगों को किस रंग का पासपोर्ट इशू किया जाता है, आइए पहले ये जानते हैं। ब्लू रंग का पासपोर्ट, ये भारत के आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। विदेश में आपके भारतीय होने की असल पहचान होती है। इसे ब्लू रखा गया है ताकि आम भारतीय नागरिकों की पहचान हो सके। इसमें व्यक्ति की तस्वीर, जन्म तिथि, जन्म स्थान और हस्ताक्षर दर्ज होता है। नारंगी रंग का पासपोर्ट, भारत सरकार ने ऑरेंज कलर का पासपोर्ट भी निर्धारित किया है, जो ऐसे व्यक्ति को इशू किया जाता है जो केवल 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। ऐसे ज़्यादातर विदेश में काम करने वाले माइग्रेंट मजदूरों के लिए होता है। उन्हें दिशा निर्देश को समझने के लिए किसी की सहायता चाहिए होता है। इस पासपोर्ट पर भी पासपोर्ट होल्डर की तमाम जानकारी दर्ज होता है। सफ़ेद रंग का पासपोर्ट, सफ़ेद रंग के पासपोर्ट का मतलब ये है कि धारक सरकारी पदाधिकारी है। यह गवर्नमेंट ऑफिसर को इशू किया जाता है और उनकी आइडेंटिटी दर्शाता है। इसमें वे लोग आते हैं जो कि सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा पर जाते हैं। कस्टम चेकिंग के वक्त उनके साथ उसी तरह सम्मान से पेश आया जाता है। मैरून रंग का पासपोर्ट, यह पासपोर्ट भारतीय उच्चायुक्त अधिकारियों को इशू किया जाता है जो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य पासपोर्ट से अलग रखने का उद्देश्य इसकी विशेष पहचान स्थापित करना है। खास बात यह है कि इस तरह के पासपोर्ट धारक पर विदेशों में मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं है। इसके लिए बड़ी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आम लोगों की तुलना में इस पासपोर्ट धारक को किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं पासपोर्ट की वैल्यू का क्या मतलब है और भारत के पासपोर्ट का वैल्यू क्या है। आप किसी भी देश में नौकरी करने या घूमने जाने के लिए वीज़ा लेना ज़रूरी होता है और उस देश का वीज़ा हमें कितनी जल्दी या आसानी से मिलेगा, इसके लिए नई फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और इन्हीं फैक्टर्स में से एक होता है पासपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया है जो ये तय करता है कि पासपोर्ट कितना ताकतवर है और उसकी वैल्यू क्या है। कैसे तय की जाती है पासपोर्ट की ताकत? किसी भी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग इस बेसिस पर तय की जाती है कि उस देश के नागरिक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों में जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो दोस्तों, कई देश ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा को जाने की इजाज़त देते हैं और कई देश ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल की भी सुविधा देते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल ज़्यादातर मित्र देशों को दिया जाता है जहां के नागरिकों से उस देश को कोई खतरा नहीं होता है। तो इस तरह जिस पासपोर्ट धारक को सबसे ज़्यादा वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलती है या बिना वीज़ा सफ़र करने की अनुमति होती है, वह पासपोर्ट उतना ही दमदार होता है। हर साल पासपोर्ट रैंकिंग की एक लिस्ट जारी की जाती है जिससे यह पता चलता है कि किस देश के पासपोर्ट कितना मजबूत है या कितना दमदार है।